न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बादशाहत बरकरार, सबसे ज्यादा मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 लगातार। प्यार और भरोसे के लिए सभी दर्शकों का आभार। नमस्कार एमपी, अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो चलिए खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे उस जिंदगी की जो 6 साल का मासूम तन्मय है, उसको बचाने के लिए, सकुशल निकालने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। जद्दोजहद जारी है इस जीवन को बचाने के लिए। बैतूल के मांडवी गांव का यह मामला है, जहां पर बोरवेल में 6 साल का बच्चा तन्मय गिर गया था और इस बच्चे को रेस्क्यू करने का काम लगातार चल रहा है। रेस्क्यू टीम एनडीआरएफ एसडीआरएफ जो है, उसने चट्टानों को तोड़कर बोरवेल के करीब 45 फीट गहरा गड्ढा खोद दिया है। लेकिन अब समस्या यह है कि 45 फीट खोदने के बाद वहां से पानी निकलना शुरू हो गया है। तो अब पानी को निकाला जा रहा है मोटर लगाकर कि पानी बाहर निकले, तब जाकर यहां से सुरंग खोदी जाएगी। सुरंग खोदने का काम भी शुरू कर दिया गया है। बच्चे तक पहुंचने के लिए 7 से 8 फीट लंबी सुरंग बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन को लगातार ऑपरेट कर रही है। सारे संसाधन हैं यहां पर। सीएम शिवराज सिंह चौहान पूरे मामले को खुद मॉनिटर भी कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन को सभी जरूरी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इधर तन्मय की सलामती के लिए दुआओं का दौर भी जारी है। पूरे गांव में लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, उसकी सलामती के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये कल शाम 5 बजे के आसपास खबर लगी कि तन्मय नाम का ये बच्चा जो है खेल रहा था और इसी दौरान बोरवेल खुला हुआ था, उसमें गिर गया। अब जाहिर सी बात है कि ये तेजी से खबर फैली, जिला प्रशासन तक खबर पहुंची, जिला प्रशासन की टीम सजग हुई। जिला प्रशासन की टीम जिला मुख्यालय से रवाना होकर इस गांव तक, मांडवी गांव तक पहुंची और ये रेस्क्यू का ऑपरेशन शुरू किया गया। अंदर कैमरा भी उतारा गया, ऑक्सीजन की सप्लाई भी की गई, डॉक्टर्स की टीम को भी बुला लिया गया, निगरानी भी बच्चे पर रखी जा रही है। साथ ही साथ गड्ढा समानांतर खोदने का काम कल से शुरू कर दिया गया था और अब ये 26 घंटे के आसपास का वक्त हो चुका है बच्चे को बोरवेल में गिरे। अब ये बताया जा रहा है कि देर शाम तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया जा सकता है। एनडीआरएफ की टीम के पहले जिला प्रशासन अपने स्तर पर लगा हुआ था और एसडीआरएफ की टीम को, एसडीआरएफ की टीम को अलर्ट कर दिया गया था। टीम भी पहुंची यहां पर, आसपास के जिलों से भी मदद मंगाई गई और इसके बाद एसडीआरएफ की टीम को भी इत्तला कर दी गई। एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई और अब रेस्क्यू का काम जो है वो लगातार जारी है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं वो लगातार निगरानी रखे हुए हैं कि कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम देना है। बच्चा सुरक्षित रहना चाहिए। अंदर हालांकि कैमरा जो डाला गया उसमें बच्चे की पूरी तस्वीर तो साफ तौर पर नजर नहीं आ रही है, लेकिन बच्चे का हाथ जरूर उसमें नजर आ रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए, कल शाम को जो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ था, अंधेरा हो गया था और उसके बाद तब रेस्क्यू चलाया गया था। अभी कुछ देर पहले भी जब हमारी बात हुई तब भी वहां पर अंधेरा बहुत हो चुका है, ठंड के दिन है और इसके बाद अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन वहां जारी है। बड़ी संख्या में ग्रामीण जुटे हुए हैं। अभी ताजा स्थिति क्या है, वासु हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और समझते हैं कि क्या वासु आपसे समझना चाहेंगे। टनल बनाने के काम की बात आप कर रहे थे कि टनल बनाई जाएगी, लेकिन 45 फीट पर तो पानी निकल आया और बच्चा 50 फीट में फंसा हुआ है, तो क्या वहां पर पानी नहीं होगा? एक बात। दूसरी बात कि इस पानी को निकालने की कोशिश कितनी की जा रही है और कितनी सफलता मिल रही है? टनल भी बनाना क्या शुरू कर दिया गया? बिल्कुल, देखिए यही सबसे बड़ी चिंताजनक बात है कि जैसे जैसे खुदाई का काम आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे गहराई में रेस्क्यू दल जो है वो पहुंचता है, पानी की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ जाती है और ना सिर्फ पानी के साथ ही जो हार्ड रॉक्स हैं वो भी एक मुसीबत का सबब बने हुए हैं। थोड़ी सी खुदाई होती है, पानी भर जाता है, उसके बाद वाटर पंप्स जो है वो डाले जाते हैं, वाटर को पुल आउट किया जाता है और उसके बाद दोबारा खुदाई का काम शुरू होता है। जहां तक अगर बात की जाए टनल बनाने की, तो अभी थोड़ी सी असमंजस की जो स्थिति है वो बनी हुई है। हालांकि जब हमारी यहाँ पर मौजूद
प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि टनल बनाने की जो कवायद है वो शुरू हो गई है, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि थोड़ा सा और डेप्थ में खुदाई जो है वो हो रही है और उसके बाद एक वर्टिकल टनल जो है वो यहाँ पे बनाई जाएगी और जिसके जरिए तन्मय तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। इस सबके बीच एक चिंता की बात यह भी है कि पिछले कुछ समय से तन्मय की ओर से रिस्पांस नहीं मिल रहा है। इसको लेकर भी शासन प्रशासन के अधिकारी जो हैं वो थोड़ा सा परेशान हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ रहा है ऑपरेशन का वैसे वैसे आप यहां पर देखेंगे कि जो सुरक्षा के इंतजाम हैं वो और भी ज्यादा पुख्ता कर दिए गए हैं, जो पाबंदियां हैं वो बढ़ा दी गई हैं। यहाँ पर जो ग्रामीण मौजूद थे अब उनको यहाँ से हटा दिया गया है, जो ग्रामीणों की संख्या थी वो कम हो गई है क्योंकि ये पूरा खेत खलियान वाला इलाका है, चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ यहाँ पे इलाका है और अब रेस्क्यू ऑपरेशन को और भी तेजी से चलाया जा रहा है। जो मशीनें यहाँ पर लगी हैं 3 से 4 मशीनें, चाहे वो पोकलेन हो जेसीबी हो, उनको अलग अलग जिम्मेदारी देकर अलग अलग दिशाओं में यहाँ पर बांट दिया गया है और 2 से 3 तरफ से आप देखेंगे कि यहाँ पे मशीनों के जरिए जो खुदाई का काम है वो लगातार चल रहा है और उम्मीद अभी भी यही है कि तन्मय तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सकेगा। 24 घंटे से अधिक का समय हो गया है और जो अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि जो ऑपरेशन है वो 1 मिनट के लिए भी नहीं रुका है और इसी तरह से जब तक तन्मय तक नहीं पहुंच जाया जाता तब तक इसी तरह से जो पूरा ऑपरेशन है वो जारी रहने वाला है। और आपको यहाँ तस्वीरों में नजर आएंगे जो कलेक्टर हैं, एसपी हैं, एडीएम है, एसडीएम है, जिला पंचायत सीईओ है, ये तमाम आला अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। इस सब के बीच ग्रामीणों का जो मनोबल है वो भी काफी काबिले तारीफ है। अब तक प्रशासन को बहुत पॉजिटिवली सपोर्ट करते हुए जो ग्रामीण जन है वो नजर आए हैं। हालांकि माता पिता जो हैं तन्मय के वो परेशान हो रहे हैं। तन्मय की मां से भी हमारी बात हुई, उनका कहना है कि उन्हें ईश्वर पर पूरी आस्था है, पूरा विश्वास है कि उनके बच्चे को ईश्वर जो है वो सुरक्षित बाहर निकाल कर लेकर आएंगे, लेकिन बड़ा सवाल वही कि अब कितना समय और लगेगा और ये जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है वो इस पूरे केस की, इस पूरे मामले की सेंसिटिविटी के कारण काफी ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि हार्ड रॉक्स हैं। एक तरफ प्रशासन जल्दी खुदाई भी करना चाहता है, लेकिन दूसरी ओर चिंता की बात यह है कि अगर ज्यादा हार्डली खुदाई की जाती है, जैसे कि ब्लास्टिंग यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है, तो कहीं वो चीज अंदर तन्मय को नुकसान न हो, अंदर तन्मय को नुकसान ना हो, इसका भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। एक चीज और आपसे हम समझना चाहेंगे, वासु हमारे साथ लगातार बने हुए। वासु, वहां पर अंदर कैमरा डाला गया है बच्चे को देखने के लिए, कैमरे में क्या कुछ नजर आ रहा है? क्या मीडिया को वहां जाने की परमिशन है, एक्सेस है वहां पर मीडिया को जाने का? और उसकी हरकत में क्या चीजें, और कब लास्ट हरकत देखी गई थी? काफी समय हो गया, यही बार बार हम लोग बातचीत कर रहे हैं, काफी ज्यादा समय हो गया है। कैमरे में किसी भी तरह की हरकत रिकॉर्ड नहीं हुई है, किसी भी तरीके का रिस्पांस रिकॉर्ड नहीं हुआ है। यही प्रशासन के लिए, ग्रामीणों के लिए और हम सब के लिए चिंता का सबब, चिंता का विषय बना हुआ है। चूंकि जो गड्ढा है वहां पर ज्यादा लोगों का एक्सेस नहीं है, मीडिया को भी वहां नहीं इसलिए जाने दिया जा रहा है क्योंकि किसी भी तरह से गड्ढे में कुछ अवशेष ना गिरे, पत्थर ना जाए या ऐसा कुछ ना हो जिससे कि तन्मय को नुकसान पहुंचा जाए। पुलिस का पहरा जो है अब यहाँ पे धीरे धीरे जो है बढ़ाया जा रहा है, सख्ती जो है वो बढ़ाई जा रही है ताकि इस पूरे ऑपरेशन को ज्यादा जल्दी अंजाम दिया जा सके। मॉब जो है वो पूरी तरह से कंट्रोल में रहे, इसकी कोशिश जो है वो यहाँ पर निरंतर जारी है, लगातार जारी है और सहयोगात्मक रवैया भी अब तक लोगों का यहाँ पर देखने को मिला है। अब शासन प्रशासन को कब तक इस पूरे ऑपरेशन में सफलता मिलती है, तन्मय के लिए हम सभी दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि तन्मय पूरी तरह सुरक्षित हो, क्योंकि आप समझ सकते हैं, आप नजर बनाए रखिए, आप नजर बनाए रखिए, आपके पास आगे भी जानकारी लेने के लिए आते रहेंगे। शुक्रिया आपका। इंदौर से बड़ी खबर बता दें, लव जिहाद में पकड़े गए आरोपी की धुनाई कर दी गई। कोर्ट परिसर में वकीलों ने आरोपी को पीटा है। महू कोर्ट में पेशी के दौरान वकीलों ने इसे पीट दिया। महू कोतवाली थाने क्षेत्र का यह आरोपी है और मंगलवार देर शाम इस पर मामला दर्ज हुआ था। बुधवार को कोर्ट पेशी के दौरान यह घटना जो हुई है, इसका वीडियो अब सामने आया है। तो इंदौर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लव जिहाद के मामले में पकड़े गए आरोपी को वकीलों ने कोर्ट परिसर में पीट दिया है। पेशी के लिए लाया गया था और इसी दौरान वकीलों ने पिटाई कर दी। महू कोर्ट में महू कोतवाली थाना क्षेत्र का ही यह आरोपी बताया जाता है। मौके की तस्वीरें अभी आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे वकील ही टूट पड़े। लव जिहाद में पकड़े गए आरोपी को जब पेशी के लाया गया तो वकील ही उसको मारने के लिए दौड़ पड़े और बुरी तरह से उसकी पिटाई कर दी। एक्सक्लूसिव तस्वीर ये हम आपको दिखा रहे हैं। लव जिहाद का मामला है और इसमें ये पकड़ा गया है। पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी इनको रोकने के लिए, लेकिन वकीलों की संख्या ज्यादा थी और पुलिसकर्मी 1 या 2 नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं
और ऐसे में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी दूर करने के लिए वकीलों को। भोपाल के जंबूरी मैदान में नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों के सम्मेलन को सीएम शिवराज ने संबोधित किया और उनके मानदेय को बढ़ाने का ऐलान किया। इसके साथ ही जनपद, ग्राम और जिला पंचायतों के विकास का मंत्र भी सीएम ने दिया। भोपाल में ग्राम, जनपद और जिला पंचायतों के प्रतिनिधियों के सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सरपंचों को बड़ी सौगात दी। सीएम ने मंच से ही सरपंचों के मानदेय को 1750 रुपए से 4250 रुपए करने का ऐलान कर दिया। अभी केवल 1750 सरपंचों का मानदेय अभी केवल 1750 रुपया है। इसको बढ़ा के मैं 4250 रुपया कर रहा हूं ताकि चाय पानी का खर्चा तो ढंग से निकल जाए, नहीं तो हर एक सरपंच साहब से मांगते हैं, तो इसको भी मैं अभी बढ़ाने का काम करता हूं। मेरे प्रिय कार्यक्रम में प्रदेश भर से सरपंच, जिला पंचायत और जनपद पंचायतों के अध्यक्षों ने हिस्सा लिया। सीएम ने इन लोगों को विकास का मंत्र दिया और साफ किया कि जो अधिकार मिले हैं वो और किसी के हाथ में नहीं जाने देंगे। जनता ने वोट दिया है, जनता ने चुना है, जनता की अपेक्षा है और हमारा तो टाइम भी 5 साल का है। तो 5 साल का ये कार्यकाल सरपंचों का यशस्वी हो और वो ढंग से जनता के संकल्प और सपने पूरे कर पाए। और इसलिए जो त्रिस्तरीय पंचायती राज में आपको अधिकार दिए गए हैं, वो अधिकार आपके ही हाथ में होंगे, उनको और किसी के हाथ में नहीं जाने दूंगा। महासम्मेलन में मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, राज्य मंत्री सुरेश धाकड़, सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और महापौर मालती राय के अलावा अधिकारियों ने भी शिरकत की। महासम्मेलन को विकास से जोड़कर देखा जा रहा है। एमपी में सरपंचों का मानदेय बढ़ाने पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान आया है और इसे उन्होंने सरकार का चुनावी स्टंट बता दिया है। पंच सरपंचों का सम्मेलन बुलाया है। पहले उनको अधिकार तो दो जो 73वें 74वें अमेंडमेंट के तहत उनको दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने दिया था 93 से 2003 के बीच में चुनाव की प्रक्रियाएं शुरू की थी। वो अधिकार जिससे वो गांव का विकास कर सकें, गांव सभा को बुला सकें और वहाँ की समस्याओं का निराकरण कर सकें, वो तो कर नहीं रहे हैं। इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं और उनको घुटी पिला रहे हैं। इससे कुछ नहीं होगा। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अमेरिका के उद्योगपतियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज बात की है और एमपी में निवेश को लेकर चर्चा की है। साथ ही जनवरी में होने वाली इन्वेस्टर समिट के लिए न्योता भी दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में फ्रेंड्स ऑफ एमपी भी शामिल हुए थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इनसे भी चर्चा की। सारी दुनिया को ही एक परिवार की नजर से देखता है और हमेशा भारत ने यही मंगल कामना की है कि सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो और सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। और हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी केवल भारत नहीं, दुनिया के कल्याण के लिए भी प्रयत्नरत है। उनके नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध भारत का निर्माण तो हो ही रहा है, लेकिन दुनिया की समृद्धि और विकास के लिए हम और क्या बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए भी वो लगातार प्रयत्न कर रहे हैं।
इंदौर के लॉ कॉलेज में धार्मिक कट्टरता फैलाने के मामले में एक तरफ जांच जारी है और दूसरी तरफ लेखिका की एक और विवादित किताब सामने आ गई। उधर मंत्री तुलसी सिलावट ने इस पूरे मामले में सियासत न करने की नसीहत दी है। इंदौर लॉ कॉलेज विवाद में फरार चल रही लेखिका की एक और विवादित किताब सामने आई है। किताब में हिंदू मंदिरों, राम सीता से लेकर महाभारत काल और वर्तमान में महिलाओं की स्थिति को लेकर आपत्तिजनक कंटेंट है। महिलाएं एवं आपराधिक विधि नामक किताब 2018-19 में खरीदी गई और इसे स्टूडेंट्स के पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में रखा गया। वहीं जांच कमेटी में शामिल अतिरिक्त संचालक ने कहा है कि सभी पहलुओं पर जांच जारी है। किताब की कंटेंट्स जो पहले पुस्तक प्राप्त हुई थी उसी प्रकार के इसमें भी विवाद वाले बयान मतलब जो लेखिका हैं उन्होंने लिखे हैं और इसको अभी हम और किसने लिखा ये फरहाद खान जो पहले जिनके ऊपर एफआईआर हमने कराई है ये उनके द्वारा ही लिखी पुस्तक है जो कि 2019 में या 18 में यहाँ पर क्रय की गई है क्योंकि इसमें रूसा की सील है। ये रूसा क्या होता है? रूसा एक वर्ल्ड बैंक से जो फाइनेंस होता है उनको खरीदने के लिए रुपए दिए जाते हैं और ये यहाँ से पुस्तक इनके हिसाब से खरीद सकते हैं जो भी राइटर की खरीदना चाहते। वहीं विवादित पुस्तक विवाद पर प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने सियासत न करने की नसीहत दी है। आप जानते हैं विस्तृत रूप से हमारे गृह मंत्री जी ने आपके सामने चर्चा की। इसमें जो भी दोषी व्यक्ति होगा उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, किसी दोषी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। लॉ कॉलेज किताब विवाद को लेकर सांसद विवेक तनखा ने भी ट्वीट किया। पुस्तक के अंश पर सांसद ने विरोध जताया, साथ ही ऐसे मामलों में गाइडलाइन बनाने पर जोर दिया है। और सिवनी से इस वक्त की बड़ी खबर अब बता रहे हैं आपको। तेज रफ्तार बस ने बाइक को टक्कर मार दी है और इसकी टक्कर में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई है, जिसके बाद लोग हादसे से नाराज होकर बस में आग लगाने पहुंचकर बस को आग के हवाले कर दिया। कान्हीवाला थाना क्षेत्र के भूमा बंजारी गांव की यह घटना बताई जा रही है और मौके की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि कैसे गुस्साए लोगों ने बस को ही आग लगा दी और कुछ देर पहले की ही ये घटना है। तो ये न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सबसे पहले मौके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई और ये बस में तेज रफ्तार थी बस और इसने टक्कर मार दी बाइक सवार को। बाइक सवार की जान चली गई और इसके बाद लोगों में गुस्सा पनप गया और लोगों ने बस को ही आग के हवाले कर दिया, बस को ही आग लगा दी। कान्हीवाड़ा थाना क्षेत्र के भूमा बंजारी गांव की ये घटना बताई जा रही है। बस कैसे धू कर जल उठी, मौके की तस्वीरें सिवनी से। पीछे कर लो, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। तो बड़ी खबर आपको सिवनी से बता रहे हैं। कान्हीवाड़ा के भूमा बंजारी में ये घटना हुई है और बाइक सवार को बस ने टक्कर मार दी थी और जानकारी के मुताबिक बस की रफ्तार बहुत ज्यादा थी और बाइक सवार को टक्कर मार दी और बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। अजहर हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अजहर, ये लोगों का गुस्सा पनपा है और बस को ही आग के हवाले कर दिया। क्या बस में उस वक्त यात्री मौजूद थे जब ये घटना हुई है और इसके बाद जो आग लगाई उसके बाद पूरा घटनाक्रम क्या हुआ है? अजहर, अजहर आप सुन पा रहे हैं? लगता है कि अजहर तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन कोशिश हम करेंगे उनसे संपर्क करने की। लेकिन तस्वीरें सिवनी से आपको हम दिखा रहे हैं। कान्हीवाड़ा के भूमा बंजारी गांव की घटना है। बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई और उसके बाद लोगों में गुस्सा पनप गया और लोगों ने बस में आग लगा दी। नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से दिलचस्प तस्वीर आई। यहां पर सफारी के दौरान जिप्सी के सामने जब टाइगर आया तो जिप्सी में सवार सभी पर्यटक रोमांचित हो गए। टाइगर को आता देख सभी ने जिप्सी रोकी और फिर सेल्फी लेने लगे। इसी में से एक पर्यटक ने इस खूबसूरत नजारे का वीडियो भी बनाया। मौके की तस्वीर दिखा रहे हैं। और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबर। रीवा सीधी सड़क मार्ग का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे लोकार्पण। 10 दिसंबर को कार्यक्रम का किया गया आयोजन। सीएम शिवराज सिंह चौहान रहेंगे मौजूद।
हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त चंद्रमौली शुक्ल को जिम्मेदारी, एमपीआईडीसी के कार्यकारी संचालक का भी अतिरिक्त जिम्मा।